हेलो। आज हम यूनिट 1 अलजीब्रा इसमें का फर्स्ट टॉपिक जो है लॉगरिथम, उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसका फर्स्ट लेक्चर आज मैं मिस्टर के.डी. आगलवने। तो फर्स्ट हम लॉगरिथम का मतलब क्या है ये जानेंगे। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। तो फर्स्ट हम देखते हैं, इफ a raised to x equals to m, then log m to the base a equal to x, where a m are positive and a not equals to 1, means a raised to x equals to m। a जो है वो बेस है और उसका इंडेक्स जो है वो x है, इक्वल टू m मीन्स दिया हुआ फॉर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इंडेक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। देन log ऑफ m टू द बेस a, उसका बेस जो a है इक्वल टू x। नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है वेर a m मीन्स a जो है बेस जो है और सिंपल नंबर जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, प्लस साइन रहते हैं उसको। एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू अदर देन 1 नहीं रहती। a इज द नंबर ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव नंबर कहा गया है, मीन्स a की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होगी। इफ a रेज टू x इक्वल्स टू m, देन log ऑफ m टू द बेस a इक्वल्स टू x। ये जो है सिंपल लॉगरिथम की डेफिनेशन है जो स्टेटमेंट के फॉर्म में दी गई हुई है। नेक्स्ट, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ लॉगरिथम, दैट इज फर्स्ट रिजल्ट है log ऑफ 1 टू द बेस a इक्वल टू 0, मीन्स log ऑफ 1, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। a मीन्स एनी पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन 1 इज नॉट द वैल्यू ऑफ a, मीन्स a की जगह 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू होगी। और log ऑफ 1 की हमेशा वैल्यू 0 होती है। सेकेंड, log ऑफ a टू द बेस a इक्वल्स टू 1, मीन्स log ऑफ a मीन्स एनी रियल पॉजिटिव नंबर। a मीन्स कोई भी एक वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, और बेस जो है वो सेम होगा, log की वैल्यू और उसका बेस जो है वो सेम होगा, तो वैल्यू जो हमेशा आती है 1, log ऑफ a टू द बेस a। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, a की वैल्यू हमने 3 ली हुई है, log ऑफ 3 टू द बेस 3 वैल्यू 1 है। मीन्स क्या है, log की टर्म्स और उसका जो बेस है वो जब सेम होगा तो आने वाला आंसर जो है वो हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट, a रेज टू log m टू द बेस a इक्वल्स टू m, मीन्स a का इंडेक्स जो है वो log होगा और उसका जो बेस है वो a होगा। मीन्स ये बेस जब सेम होंगे तो log ऑफ a टू द बेस a m, इसका आने वाला आंसर जो है वो m होगा। मीन्स a रेज टू log a, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ m बाकी रहेगा। मीन्स क्या यहां क्या कहा गया है, a का इंडेक्स log है और उसका वापिस बेस जो है वो a है, तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाती, आने वाला आंसर जो है वो m होगा। मीन्स स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है यहाँ, log 1 हमेशा वैल्यू 0 होती है, log की टर्म और उसका बेस जब सेम होगा आने वाला आंसर 1 होगा, और बेस और वो इंडेक्स को log होगा और उसका बेस होगा तो सेम टर्म कैंसिल हो जाएगी, आने वाला आंसर जो है वो m होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 जो है वो बेस है, उसका इंडेक्स log, उसका वापिस बेस जो है 5 है, मीन्स ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, आने वाला आंसर जो है वो 3 होगा। लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, मीन्स नीचे दिए गए क्वेश्चन जो है वो हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल, 10 क्यूब इक्वल्स टू 1000, 10 रेज टू 3 मीन्स 10 जो है वो बेस को है
और उसका इंडेक्स जो है वो 3 है, इक्वल्स टू 1000। मीन्स दिया गया हुआ क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ बेस है और उसका इंडेक्स है। ये दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, उसको हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त हम क्या करते हैं, दिया हुआ क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया हमने 10 क्यूब इक्वल्स टू 1000। जो सिंपल नंबर है वो क्या है, 1000 है, यहाँ इंडेक्स फॉर्म है। सिंपल नंबर जो है वो 1000 है, उसे हम लॉग अटैच करते हैं, लॉग 1000। और लॉग का जो बेस है वो यहाँ बेस जो है, ये बेस है 10 और इंडेक्स है वो 3। जो बेस है वो लॉग का बेस हम अटैच करते हैं, और बाकी रहा 3 वो अदर साइड एज इट इज लिखते हम। तो क्लियर है, हमने क्या किया, जो सिंपल नंबर था 1000 उसे लॉग अटैच किया, जो बेस है वो लॉग का बेस लिख दिया, और इंडेक्स जो है वो सेपरेट लिख दिया। मीन्स दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, उसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। और आपके डाउट क्लियर होने के लिए हम एक अगला एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सी √5 रेज़ टू 8 इक्वल टू 625। इसका आंसर हम चेक करते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन जो है उसका बेस √5 और इंडेक्स को जो है वो 8 है, इक्वल टू 625। अब यहां बेस जो है वो √5 है, इंडेक्स जो है वो 8 है, और सिंपल नंबर जो है वो 625। हम हमेशा सिंपल नंबर को लॉग अटैच करते हैं, लॉग 625, इसको लॉग अटैच किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहां पे है, √5 उसका इंडेक्स जो है वो 8 है, मीन्स बेस जो है वो √5 बेस है, वो लॉग का बेस लिखते हैं हम, बेस 5 रहा। इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स हम सेपरेट लिख लेते हैं। मीन्स क्या है, सेपरेट जो नंबर है 625 उसे लॉग अटैच किया, जो बेस है वो लॉग का बेस लिख दिया, और इंडेक्स जो है वो सेपरेट लिख दी। अगेन लेट अस सी अनदर एग्जांपल। 64 रेज़ टू -2/3 इक्वल्स टू 1/16। यहां हम दिए हुए नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि बेस है और इंडेक्स है। बेस 64 है और इंडेक्स -2/3 है। इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त हम क्या करते हैं, सिंपल जो नंबर है 1/16 उसको लॉग अटैच करते हैं। 1/16 को लॉग अटैच किया, इंडेक्स फॉर्म में नंबर यहां है, उसका जो बेस है 64 वो लॉग का बेस दे देते हैं, इक्वल टू जो इंडेक्स है वो इंडेक्स सेपरेट हम लिखते हैं। देयरफॉर 64 रेज़ टू -2/3 इक्वल्स टू 1/16। दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, उसे हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, दैट इज लॉग ऑफ 1/16 टू द बेस 64 इक्वल्स टू -2/3। तो ये हमारी मेथड है। मतलब दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ था, उसे हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते थे हम जो सिंपल नंबर रहता है उसे लॉग लिख देते हैं, और जो बेस है वो बेस दे देते हैं, और एक्सपोनेंशियल इंडेक्स जो है वो सेपरेट लिख लेते थे। नेक्स्ट, अब इसके हम रिवर्स देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मीन्स क्या है, दिए गए हुए जो क्वेश्चन है नीचे वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने हैं। लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल। लॉग ऑफ 324 और उसका बेस जो है 3√2 है, इक्वल टू 4। मीन्स दिया गया क्वेश्चन जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है, क्योंकि लॉग की टर्म यहां आती है। लॉग दिया हुआ क्वेश्चन वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है, उसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मीन्स बेस और इंडेक्स ये फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्या करते हैं हम, लॉग बेस 3√2 कैंसिल कर देते हैं। मीन्स लॉग का जो नंबर है वो सिंपली लिख लेते हैं अदर साइड को 322। जो बेस है वो बेस रख लेते हैं। मीन्स लॉग का बेस जो है वो 3√2 बेस लिख लेते हैं, अदर साइड का जो नंबर है वो इंडेक्स को लिख लेते हैं, और ये 322 सेपरेट लिख लेते हैं। मीन्स क्या है, लॉग ऑफ 3√2 कैंसिल किया तो रहने वाली टर्म है 324 एज इट इज,
ये लॉग का जो बेस है वो बेस लिख लिया और अदर साइड का जो नंबर है वो इंडेक्स को टर्न किया, मीन्स बेस रिमेन बेस एज इट इज 324 सेपरेट लिख लिया अदर साइड को, और अदर साइड का जो सेपरेट नंबर है वो इंडेक्स को लिख लिया। मीन्स हमने यहाँ क्या किया, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए गए नंबर एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में था उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अगेन लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल, log of 1 divided by 243 to the base root 3 equals to -10। इसको हम क्या करते हैं, दिया गया क्वेश्चन जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है, उसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मीन्स क्या है, जो बेस है √3 उसे बेस रख लेते हैं हम, और -10 को इसका इंडेक्स दे देते हैं। लॉग का जो बेस था वो बेस रख लिया, अदर साइड जो सिंपल नंबर है उसे इंडेक्स कर दिया, इक्वल टू लॉग की जो टर्म है मीन्स 1/243 1/243 उसको हमने सेपरेट लिख दिया। मीन्स क्या किया, बेस है जो बेस रख दिया, सेपरेट नंबर -10 जो है वो उसका इंडेक्स, इक्वल टू लॉग की जो टर्म है 1/243 उसको सेपरेट लिख दिया। अगेन लेट अस सी अनदर एग्जांपल, log of 1/9 to the base 3 इक्वल टू -2। यहां क्या करते हैं हम, सिंपली लॉगरिथमिक फॉर्म था उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो लॉग का बेस है वो बेस हमेशा बेस ही रखते हैं उसको 3, -2 जो है वो उसका इंडेक्स कर लिया, और इक्वल्स टू लॉग की जो टर्म है 1/9 वो अदर साइड को हम लिख लेते हैं। तो सिंपल एग्जांपल थे, दिया गया क्वेश्चन जो है लॉग फॉर्म में था उसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो आज हमने क्या देखा, लॉगरिथम की डेफिनेशन, उसके बाद लॉग के 3 सिंपल रिजल्ट थे। लॉग ऑफ 1 हमेशा 0 रहता है, लॉग ऑफ a टू द बेस a हमेशा 1 रहता है, और a रेज टू लॉग m टू द बेस a इक्वल्स टू m। ये 3 रिजल्ट हमने देखे। उसके बाद में हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे। दिया गया हो क्वेश्चन अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो उसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म। सेकेंड, दिया गया क्वेश्चन जो है वो अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीन्स वाइस वर्सा दोनों क्वेश्चन हमने यहां पे देखे। आई होप सो आज जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया वो आपको जहन में आया होगा, समझ में आया होगा। तो जो कुछ आज हमने पढ़ा तो वो नोट डाउन करिए, इसके नोट्स बनाने की कोशिश करिए और ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।